आज तक गुजरात में एक बड़ी खबर इस समय आ रही है दिल्ली से। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल महत्वपूर्ण दौरे पर दिल्ली पहुंचे। खबर है कि यहां भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से उनकी मुलाकात उनके घर पर हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हाल ही में गुजरात दौरे पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे। उस मुलाकात के बाद 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की दूसरी बैठक की। इस बैठक में गुजरात के सरकारी बोर्ड और निगमों में नियुक्ति पर चर्चा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली से पहले सरकारी बोर्ड निगम में नियुक्तियों के आसार हैं। गुजरात बीजेपी ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में पार्टी ने अनोखा कारनामा किया। बीजेपी ने गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्रों से मिट्टी इकट्ठा करके इसे इलेक्ट्रिक कार के द्वारा दिल्ली पहुंचाया। इस दौरान एक साथ 75 EV कारों के काफिले ने अमृत कलश लेकर अहमदाबाद से दिल्ली की दूरी तय। 31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे देश ने मनाई। पीएम मोदी इस अवसर पर गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस समारोह में शामिल हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अब सरदार पटेल के नाम पर गुजरात की राजनीति गर्मा गई है। सरदार पटेल की जयंती पर नेताओं ने खूब एकता दिखाई। पीएम मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो गुजरात विधानसभा में भी पुष्पांजलि सभा का आयोजन मुख्यमंत्री और स्पीकर की तरफ से किया गया। गांधीनगर में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने रन फॉर यूनिटी रेस में हिस्सा लिया, तो वहीं खेड़ा में सरदार पटेल के आवास पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने एक साथ मिलकर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन नेताओं की ये एकता एक दिन भी नहीं टिक पाई और बोटाद से आप विधायक उमेश मकवाणा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिख डाला। उन्होंने लिखा, सरदार पटेल को उचित श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। अहमदाबाद स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जाए। अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए। हवाई अड्डों और स्टेडियमों का नाम सरदार के नाम पर रखा जाना चाहिए। यही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बोटादना धारासभ्य तरीके राज्य सरकार ने आज सरदार वल्लभभाई जयंती निमित्ते एक मांगणी पण करूं छूं के अमदावाद खाते आवेल नरेंद्र मोदी स्टेडियमનું નામ ફરીથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્ટેડિયમનું નામ આપણે રાખીએ અને ત્યારે જ આપણે એમને શ્રદ્ધાંજલિ સાચી આપી શકશું। સાથોસાથ જે અમદાવાદનું ઇન્ટરનેશનલ જે એરપોર્ટ જે છે એનું નામ અદાણી કરવામાં આવ્યું છે તેનું નામ પણ ફરીથી આપણે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના નામ સાથે જોડી દઈએ અને રાજકોટ ખાતે આવેલ નવનિર્મિત જે એરપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે ઇન્ટરનેશનલ એનું પણ નામ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના નામથી આપણે કરવી તેવી મેં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારને માંગણી કરી છે। એટલે કે આપણે સૌ સાથે મળી અને સરદાર વલ્લભભાઈ આપણા ગુજરાતના છે એવું ગૌરવની લાગણી અનુભવી છે, તો ત્યારે આવા મહાપુરુષોના નામ આવા એરપોર્ટ અને સ્ટેડિયમનું નામ રાખી અને આપણા ગુજરાતીઓનું ગુજરાતનું નામ ગૌરવ વધુ વધારીએ તેવી राज्य सरकार पास मांगनी करूं लेकिन जब अडानी जी पैसा चोरी बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया था कि अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम सरकार अडानी एयरपोर्ट करना चाहती है। हालांकि ये दावा गलत पाया गया था, जबकि अहमदाबाद के मोटेरा में बने क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। पहले स्टेडियम का नाम भी सरदार पटेल के नाम पर ही था। बोटाद से आप वलसाड़ चलिए, जहां उमरगांव के विधायक रमन भाई पाटकर ने सरदार वल्लभ भाई को JCB स्टाइल में श्रद्धांजलि दी। दरअसल यहां नरगोल गांव में लौह पुरुष की लगभग 10 फीट ऊंची प्रतिमा को फूलों की माला पहनाने के लिए नेताजी ने खुद लोहे की JCB की मदद ले ली। उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि विधायक जी की हरकत किसी हादसे को भी दावत दे सकती थी। बोटाद से रघुवीर मकवाना और वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गजब है गुजरात। जी हाँ, इस खबर को सुनकर आप यही कहेंगे, अब तक गुजरात पुलिस PMO और CMO के फर्जी अफसरों को पकड़ती रही। इस बार पूरा दफ्तर यानी कि ऑफिस ही फर्जी मिला। गुजरात के छोटा उदयपुर के बुडेली में सिंचाई विभाग का एक फर्जी दफ्तर खोलकर घोटालेबाजों ने 4 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला कर लिया। कैसे हुआ इस फर्जी दफ्तर का भांडाफोड़, देखिए। गुजरात के छोटा उदयपुर में सिंचाई विभाग के जिस दफ्तर का ताला पुलिस तोड़ रही है, उस दफ्तर में कुछ भी असामान्य नहीं था। कोई भी यहाँ आता तो उसे सब कुछ सामान्य लगता। जैसा एक सरकारी दफ्तर में होता है, सब कुछ वैसा ही था। दीवारों पर नोटिस बोर्ड, टेबल कुर्सी और फाइलों की अलमारी।
यह सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी काम करते दिखते थे। आम लोगों की तो बात छोड़िए, इस दफ्तर की असलियत तो सरकार भी 3 साल तक नहीं जान पाई। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हड़कंप मच गया। सिंचाई विभाग के चपरासी से लेकर अफसरों और मंत्री तक के पसीने छूट गए। दरअसल पता चला कि सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता का ये दफ्तर, जिसे करोड़ों का अनुदान दिया जा चुका है, फर्जी है और सिंचाई विभाग का इस दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। સંદીપ રાજપૂત અને અબુબકર સૈયદની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પ્રાયોજના વહીવટદાર અધિકારી શ્રી 3,74,00,000ના વિકાસના કામોની ચકાસણી કરી રહ્યા હતા। તે દરમિયાન બે કાર્યપાલક ઇજનેર એક સ્ટેટ વિભાગ અને પંચાયત વિભાગને રૂબરૂ બોલાવતા એમના ધ્યાન પર આવ્યું કે જે કચેરી તરફથી દરખાસ્ત આપવામાં આવી છે એવી કોઈ કચેરી આ બે પૈકી જે સરકારના ખરેખર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પૈકી કોઈની છે નહીં, જેથી તેમણે તરત અમારો સંપર્ક કર્યો અને મામલાની ગંભીરતા અમને પણ ખૂબ લાગી એટલે તાત્કાલિક અસરથી તે કચેરીની જગ્યા ચેક કરવામાં આવી, પણ ખરેખર જે એડ્રેસવાળી જગ્યા હતી તે જગ્યા ઉપર કોઈ પણ કચેરી હતી જ નહીં। જગ્યા ઉપર ખાલી એક બિલ્ડિંગ હતું, બિલ્ડિંગ બતાવતું હતું એટલે અમને ખાતરી થઈ ગઈ કે આ ખોટી કચેરીના નામે આ આખું કાંડ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। दरअसल गुजरात में अब तक पीएमओ और सीएमओ के फर्जी अधिकारी तो पकड़े जाते थे, लेकिन इस बार तो पूरा दफ्तर ही फर्जी मिला है। आरोपी संदीप राजपूत और उसके साथी अबू बकर सैयद की गिरफ्तारी से इसका भंडाफोड़ हुआ है। इन दोनों ने छोटा उदेपुर में सरकारी दफ्तर बनाकर सरकार को 4 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया। खुद को सिंचाई विभाग का इंजीनियर बताते और सरकारी फंड की जमकर बंदरबाट करते। इस फर्जी दफ्तर से 93 विकास कार्यों के नाम पर 4 करोड़ 15 लाख के ग्रांट ले लिए गए। इस दफ्तर को साल 2021 में खोला गया और तब से अब तक 93 विकास कार्यों के लिए फंड लिए जा चुके हैं। फर्जीवाड़े का ये आलम था कि जब बड़े अधिकारी आते तो उन्हें आरोपी विकास परियोजनाओं का काम दिखाने के लिए अलग अलग साइट्स पर भी ले जाते थे। लेकिन एक बार सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में असली कार्यपालक अभियंता पहुंच गया। उसने ही ये पहली बार जानकारी दी कि बोडेली में तो सिंचाई विभाग का कोई कार्यालय है ही नहीं, तो फिर विकास फंड के आवेदन का तो सवाल ही नहीं उठता। કુલ 4 કરોડ 14 લાખ રૂપિયાના વિકાસના 93 કામો પ્રાયોજના વહીવટદારની અધિકારી કચેરીમાં આ લોકોએ કરાવી લીધા હતા અને જેમાં એ લોકોના ખાતામાં એ બંને ઈસમોના ખાતામાં એના રૂપિયા પણ જમા થયા હતા। એ લોકોના 14 દિવસના રિમાન્ડ અમારા તરફથી નામદાર કોર્ટ તરફથી પાસે માંગવામાં આવ્યા હતા। નામદાર કોર્ટે 12 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે। રિમાન્ડ મંજૂર થયા પછી જે ફરજી કચેરીનું એડ્રેસ બોડેલીમાં એમણે બતાવ્યું હતું એ કચેરીની જગ્યા ઉપર જઈને પોલીસ દ્વારા અમારી ટીમ દ્વારા ઝડપી તપાસ કરવામાં આવી હતી। તો 211 નંબરની એક બ્લોકની એક ઓફિસની અંદર આ લોકોની ફરજી ઓફિસ હતી, જેના બિપિનભાઈ નામના એક માલિક છે જેની પાસેથી સંદીપે ભાડા કરાર કર્યો હતો, પણ એના ભાડાની ચૂકવણી અબુબકર સૈયદ ऑनलाइन पेमेंट के चेक थी करतो होतो। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों फर्जी इंजीनियर अभी पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे गहन पूछताछ चल रही है। इतने बड़े घोटाले को बिना सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम देना मुश्किल था। अभी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस इस महाघोटाले की पूरी सच्चाई सामने लाने में कामयाब हो पाएगी। छोटा उदेपुर से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक। गुजरात में हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बनासकांठा जिले की स्थिति भी बुरी है। यहाँ पिछले 5 दिन में हार्ट अटैक से 2 लोगों की मौत हो गई। ताज़ा मामला कांकरेज के अरनीवाड़ा गांव का है, जहां 38 साल के व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। वहीं सुरेंद्रनगर के लखतार शहर में एक 30 वर्ष के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक की पहचान सुरेश भाई कांजी भाई धूधलिया के रूप में हुई। युवक की 3 बेटियां, एक बेटा था, जिसके सर से पिता का साया अचानक से उठ गया। गुजरात के सूरत में एक बार फिर से एक नन्हे फरिश्ते ने 5 मासूमों को नई जिंदगी दी। केवल 4 वर्ष मतलब 4 दिन से भी कम उम्र के बच्चे का अंगदान किया गया, जिसमें 5 नए बच्चों को जीवन दान मिला। बच्चे के माता पिता और अंगदान के लिए काम करने वाली संस्था के कारण ये संभव हो पाया। आंखें नम हैं, होठ कांप रहे हैं,
क्योंकि चंद घंटों पहले जो नन्हा सा बच्चा उनकी जिंदगी में उजाला लेकर आया था वो चला गया, दूर, बहुत दूर, कभी न लौट आने के लिए। लेकिन जाते जाते भी 5 जीवन रोशन कर गए। तस्वीरें गुजरात की सूरत की हैं, जहां 4 दिन से भी कम उम्र के बच्चे का अंगदान किया गया। परिवार के लिए ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन जाने वाले को रोक नहीं सकते थे, सो आने वाली जिंदगियों को बचाने का साहस जुटाया। अपने बच्चे का हर वो अंगदान कर दिया जो किसी मासूम की जिंदगी में उजाला ला सकता था। ब्रेन डेथ है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने उसका विचार किया। फिर हमने उसको बोला कि हमको वो सब अंग है उसका हमको दान करने का है। अंगदान के लिए हम उसको पहले डॉक्टर ने हमको समझाया कि ऐसा है। फिर अंगदान के लिए मेरे ससुर और मेरे पापा दोनों आए। फिर वो डॉक्टर मिलके सब समझाया। फिर वो निर्णय लिया कि ये सब कर सकते हैं हम। बच्चे के पिता अनुपम सिंह ठाकुर सूरत के अमरोली में रहते हैं, डायमंड फैक्ट्री में वर्कर हैं। उनकी पत्नी वंदना बेन ने जब इस बच्चे को जन्म दिया तब परिवार में खुशियां थीं। लेकिन जब बच्चा आम बच्चों की तरह न रोया, न ही उसके शरीर में कोई हलचल हुई, तो सब घबरा गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा ब्रेन डेड है, मतलब उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। ऐसे में उसकी जीने की संभावना भी बेहद कम थी। ये जानकर परिवार सदमे में था। लेकिन जब अंगदान को बढ़ावा देने वाली संस्था ने उनसे संपर्क किया और समझाया कि उनका बच्चा जाते जाते भी कुछ मासूमों की जिंदगी बचा सकता है, तो वे इसके लिए राजी हो गए। डॉक्टर ने जैसे ही ब्रेन डेड डिक्लेयर किया, तुरंत ही उनके पिताजी, उनके ससुर और उनकी वाइफ जो है वंदना बेन, उनको सबको इकट्ठा किया और समझाया कि ये आपका बच्चा जो है वो ब्रेन डेड है और आप उनका ऑर्गन डोनेशन किए। सभी फैमिली मेंबर ने एक साथ ही एक ही सुर में ऐसा कहा कि अगर हमारे बच्चे से किसी और को नवजीवन मिलता है तो प्लीज़ आप वही काम कीजिए और यही बात अच्छी है। बच्चे की 2 किडनी, स्प्लिन और 2 आंखों का दान किया गया, जो देश के किसी भी हिस्से में जरूरतमंद बच्चों के काम आएगा। उन्हें जीवन दान मिलेगा। वो नन्हा फरिश्ता भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके शरीर के अंग 5 अलग अलग बच्चों की देह से जुड़कर दुनिया को रोशन करेंगे। संजय सिंह राठौर, सूरत। गुजरात के 2 दिन के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को एक नायाब तोहफा दिया। ये तोहफा है गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का। ये ट्रेन केवड़िया के एकता नगर से अहमदाबाद के बीच चलेगी। गुजरात को पहली हेरिटेज ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को एकता दिवस के मौके पर एकता नगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन केवड़िया के एकता नगर से अहमदाबाद तक चलेगी। केवड़िया में ही विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ लाखों सैलानी आते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको इस नायाब ट्रेन की कुछ खासियतों से रूबरू कराते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस हेरिटेज ट्रेन की जो है वो है इसका हेरिटेज लुक। दिखने में इसका इंजन पुराने भाप से चलने वाले स्टीम इंजन की तरह ही लगता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, जिसे ये खास रंग रूप 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद दिया गया है। पुराने स्टीम इंजन की तरह ये ट्रेन भी छुक छुक आवाज करती हुई चलेगी। बीच बीच में इससे भाप भी निकलती रहेगी और ये सीटी भी पुरानी गाड़ियों की तरह बजाते हुए चलेगी। हेरिटेज ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन एकता नगर से अहमदाबाद के बीच में यात्रा करेगी। ये ट्रेन जो आप देखें तो इसमें आधुनिकता और विरासत दोनों का समागम है। इसको हमने डिज़ाइन ऐसे किया, स्टीम इंजन का लुक दिया है जो कि हमारे बायगॉन एरा की एक मेमोरी को, चेरिस्ड मेमोरी को बताता है। लेकिन ये ड्रिवन है इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन ये ट्रेन रहेगी। जैसे इसकी डिज़ाइनिंग और पार्ट है वो 3 जो अलग अलग वर्कशॉप हैं, त्रिची के वर्कशॉप ने, अवधि वर्कशॉप ने, पेरम्बदूर ने, कोच कारखाने ने इसके इंटीरियर को डिज़ाइन किया है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस है पैसेंजर्स के लिए। अहमदाबाद से नॉन स्टॉप चलने वाली इस ट्रेन में 3 कोच दिए गए हैं। इस ट्रेन में एक साथ 144 यात्री सफर कर सकते हैं। पूरी ट्रेन को शाही अंदाज दिया गया है। 3 डिब्बों में 48 सीटें हैं। सांगवान की लकड़ी की बनी कुशन वाली ये सीट यात्रियों को शाही सफर का आनंद देगी। बीच में डाइनिंग टेबल भी लगी है ताकि लोग सफर के दौरान चाय और स्नैक्स का आनंद ले सकें। 3 डिब्बों के अलावा 28 सीटर AC रेस्टोरेंट डाइनिंग कार भी ट्रेन के साथ है।
जिसमें देश विदेश के खास व्यंजनों का मुसाफिर लुत्फ उठा सकेंगे। अभी इसमें देखा जाए तो टोटल 4 कोचेज हैं जो कि पैनोरामिक व्यू के साथ हैं। वाइड ग्लासेस हैं, इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, टॉक बैक सिस्टम है, ब्यूटीफुली डिजाइंड वॉशरूम्स हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो इसके इंटीरियर्स आप देखेंगे तो ये वुडन के सागवान के इंटीरियर्स डिजाइंड है। तो जो बताया मैंने विरासत और आधुनिकता को इसमें बिल्कुल मिक्स किया गया है। टोटल इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 144 की है, प्लस ये डाइनिंग कार इसमें 28 की कैपेसिटी, जहाँ पे आप बैठ करके खान पान का आनंद दे सकते हैं और इस यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। इस शानदार ट्रेन को चेन्नई के पेराम्बूर स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिजाइन किया गया है। बात रही इस गाड़ी की टाइमिंग की, तो अहमदाबाद से सुबह 6:10 पर रवाना होगी और सुबह 9:50 पर केवड़िया के एकता नगर स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन एकता नगर से 8:23 पर रवाना होगी और रात 12 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएगी। आप इस शाही ट्रेन की एक तरफ की सवारी का आनंद सिर्फ 885 रुपए देकर उठा सकेंगे। केवड़िया से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत आज तक गुजरात में एक बार फिर से आपका। करवा चौथ के अवसर पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, उनकी सलामती की दुआ करती हैं। इस पावन पर्व के साथ जितनी आस्था जुड़ी है उतना ही उत्साह भी। कई बॉलीवुड फिल्मों में भी इस त्यौहार को विशेष अंदाज में दिखाया गया। कुछ ऐसी ही फिल्मों की झलक आपको करवा चौथ की दिखाते हैं। करवा चौथ के पर्व की खुशबू वैसे ही बरकरार है, इसलिए रियल लाइफ में फिल्मी अंदाज में करवा चौथ मनाने के बावजूद उसमें सदियों पुरानी मिठास कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट।